हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं डाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में। डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोग इस डाइजेशन प्रॉब्लम से सफ़र करते ही हैं। और एक बड़ी मेन प्रॉब्लम ये भी है कि डाइजेशन प्रॉब्लम कभी ना कभी किसी ना किसी को फेस करनी पड़ती है। और आयुर्वेद के हिसाब से सारी बीमारियों का जड़ पेट है और उससे डाइजेशन प्रॉब्लम से जुड़ी हुई सारी बीमारियां हैं। आयुर्वेद या नेचुरोपैथी कहती है कि बॉडी जितनी प्यूरिफाई रहेगी, विदाउट टॉक्सिन्स रहेगी, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। और वो टॉक्सिन्स का मेन सोर्स हमारा डाइजेशन ही होता है। हल्का सा कॉन्स्टिपेशन होना या जो आपने खाया है वो नहीं पचा, वो ही डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है। भले लोग बोलते हैं कि एलोपैथी के अकॉर्डिंग बीमारियों का कारण वायरस है, बैक्टीरिया है या और एक्सटर्नल कारण है, बट आपको एक चीज़ समझनी चाहिए जो नेचुरोपैथी कहती है कि अगर एक्सटर्नल कारण है तो सारे बीमार होने चाहिए। सारे बीमार क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उसका इफेक्ट हर व्यक्ति पे इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर इक्वल नहीं है। अब शरीर इक्वल का मतलब क्या है? इंटरनल सिस्टम तो सेम ऐसे सेम फंक्शन करते हैं, बट बॉडी इम्यूनिटी अलग है। बॉडी इम्यूनिटी कहाँ से अलग है? कि जितना जिसका बॉडी में टॉक्सिन्स कम है उतनी उसकी बॉडी हेल्दी है। तो अब हम बात करते हैं डाइजेशन प्रॉब्लम की। डाइजेशन प्रॉब्लम अगर किसी को है, डाइजेशन प्रॉब्लम में हालांकि ये एक डाइजेशन ट्रैक है और इसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। माउथ से लेकर एनस तक इतने सारे इंटरनल फंक्शन काम करते हैं, बट उसमें जो मेन कॉमन प्रॉब्लम सबको फेस करने को मिलती है वो दो मिलती हैं। एक तो हाइपर एसिडिटी, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, और दूसरा इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस बनना, पेट फूलना या जो खाया वो पचे ना। और हाइपर एसिडिटी में वॉमिटिंग होना, एसिडिटी होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ये सारी बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम है। बट मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम आप 90% अपने घर पे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमें डाइजेशन प्रॉब्लम का रूट नहीं पता होता, कॉज नहीं पता होता, और हम दवाइयाँ खा के या उसका टेम्परेरी फेस में ट्रीटमेंट करा के इलाज करते रहते हैं। बट डाइजेशन प्रॉब्लम का 99% कॉज आपका लाइफस्टाइल और डाइट सिस्टम है। अगर आपका डाइट खराब है, आपका लाइफस्टाइल खराब है, आपको कोई मेडिसिन, कोई पैथी ठीक नहीं कर सकती जब तक आप अपनी उस लाइफस्टाइल को और डाइट सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। तो डाइट सिस्टम का, लाइफस्टाइल का आप सबको पता ही होगा। जो लोग रात को बहुत देर तक सोते हैं उनको डाइजेशन प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है। जो रोज सुबह लेट उठते हैं उनके लिए भी डाइजेशन प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है। अब इसमें बोलेंगे लेट सोने और जागने से क्या रिलेशन है? इसका रिलेशन है क्योंकि हमारा बॉडी सिस्टम एक बॉडी क्लॉक ऑर्गन सिस्टम के हिसाब से चलता है। इसको एक्सप्लेन करता है चाइनीज एक्यूपंक्चर, जो बताता है कि हमारे बॉडी में हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे रात को 11 बजे से लेके 1 बजे तक लीवर का टाइम होता है। अगर हम उस दौरान जागते हैं तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे लीवर पे पड़ता है। उसके साथ साथ सुबह 7 से 9, 5 से 7 लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम होता है, 7 से 9 स्टमक का टाइम होता है। अब जो व्यक्ति इस टाइम सोता है तो ये टाइम स्टमक को एक तो रिचार्ज करने का होता है, नाश्ता करने का होता है और साथ में फ्रेश होने का होता है। अब उसने ये दोनों काम मिस किए तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट उसके सिस्टम पर पड़ता है। अब जब ये सिस्टम को धीरे धीरे खराब करता रहता है तो ये सिस्टम वीक पड़ जाता है। और आप फिर बाद में क्या होता है, शुरू में तो बंदा कहता है कि मेरे को, पेशेंट कहता है मैं कुछ हैवी खा लेता हूँ, मेरे को दिक्कत होती है, मेरे को हाइपर एसिडिटी होती है, मेरे को खाना पचता नहीं है। बट बाद में क्या होता है, वो सिंपल घिया, तोरी, टिंडा या ऐसी सिंपल खाना खाता है, उसको वो भी नहीं पचता है। उसका कारण क्या होता है कि वो सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो हम अब बात करें कि इसको हम घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसको घर पे ठीक करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो आप अपने खाने का या अपने डेली का रूटीन देखो कि आपका क्या है और उसको फिर मॉडिफाई करो। मॉडिफाई करने के